चिड़िया और कबूतर पेड़ों पर बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, न जाने क्यों आज मुझे सारी रात नींद। कबूतर भैया, सपने तो सपने होते हैं, सपनों पर इतना ध्यान न दें। तभी वहाँ चाचा गुरु आ जाता है। कबूतर कबूतर, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर कबूतर रोने लगता है। देखा देखा चिड़िया, मैं न कहता था, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मुझे कबूतर भैया, अब आप समय जाया न करें, जल्दी से जाएं और अपनी माँ से मिल लाएं। फिर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और अपनी माँ वाले जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। माँ मैं आ गया हूँ। बेटा बेटा कबूतर, कल से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। आज रात से मेरी सांसें रुक रही हैं। अब मैं आ गया हूँ ना माँ, मैं आपको अपने साथ ही ले जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरे पास समय नहीं है। बेटा, ये हार मैंने अपनी बहू के लिए रखा हुआ था, ये आप रख लो। जब मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना। ऐसा कहते हुए कबूतर की माँ मर जाती है और कबूतर बहुत रोता है। माँ मुझे माफ करना, मगर मुझे विदेश भेजने का फैसला भी तो आपका ही था। फिर कबूतर अपनी माँ का हार लेकर वापस आ जाता है और सारी रात हार देकर अपनी माँ को याद करता रहता है। फिर सुबह हो जाती है और वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। कबूतर भैया, आपकी आंखें क्यों लाल हैं और आप रो क्यों रहे हैं? माँ मर गई चिड़िया, मेरी माँ मर गई। ऐसा कहते हुए कबूतर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। हौसला रखें कबूतर भैया, जो आया है उसे जाना तो है, बारी बारी सबने चले जाना है। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ ये हार अपनी बहू को पहनाना चाहती थी। हम आपकी माँ की ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे कबूतर भैया। हम ये हार आपकी पत्नी को ही पहनाएंगे। अब मैं जाती हूँ, मुझे भोजन लेने भी जाना है। रुको चिड़िया बहन, ये दाना ले जाएं। मेरे पास और भी दाना है, आपके आने से मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है। फिर चिड़िया वो दाना लेकर वहाँ से उड़ जाती है और रास्ते में उसे गोरी कवि मिल जाती है। चिड़िया रुको रुको, मेरी बात सुनो। चिड़िया, कबूतर की माँ बच गई या मर गई है? मैं कबूतर के घर से ही आ रही हूँ। बेचारे की माँ मर गई है। मैं अफसोस करने गई थी उसके पास। अफसोस कैसा? अगर इतना ही प्यार होता कबूतर को तो वो अपनी माँ को अपने पास ले आता। नहीं गोरी, कबूतर की माँ ने अपने बेटे को खुद ही विदेश भेजा हुआ था, क्योंकि यहाँ दाना पानी आसानी से मिल जाता है। चिड़िया, मुझे भी दाना लेने जाना है। तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, मुझे तो ये दाना कबूतर ने जबरदस्ती दे दिया। मैंने उसे मना किया मगर वो ना रुका। इसका मतलब मुझे भी कबूतर के पास अफसोस करने जाना चाहिए, दाना तो मिलेगा मुझे भी। ऐसा सोचकर गोरी कवि कबूतर के घर अफसोस करने जाती है। कबूतर, हौसला रखो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माँ मर गई तो क्या हुआ, तुम मुझे ही अपनी माँ समझ लिया करना। बड़ी बहनें माँ की तरह ही होती हैं। ये सुनकर कबूतर फिर से रोने लग जाता है। गोरी बहन, आप सबके प्यार की वजह से मुझे ये दुख भूलने में मदद मिलेगी। मुझे जीने का सहारा मिलेगा। तो और क्या, हम सब आपके साथ हैं। अब मैं जाती हूँ। अपना ख्याल रखना गोरी बहन। मगर गोरी बैठी रहती है और कबूतर से कहती है, कबूतर, क्या चिड़िया ने मुझसे अच्छा अफसोस किया था तुमसे? क्या चिड़िया तुम्हारी माँ मरने पर मुझसे ज्यादा दुखी थी? क्या मतलब गोरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। उसे तो तुमने दाना दे दिया और मुझे कह रहे हो अपना ख्याल रखना। मैं भूल गया गोरी बहन, मैं भूल गया। लो ये दाना आप भी ले जाओ, मेरे पास और भी है। कबूतर, ये हार कहाँ से लिया है तुमने? ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये हार बहुत सुंदर है, सोने का है ना? हाँ, ये सोने का हार माँ ने अपनी बहू के लिए रखा हुआ था। कबूतर, मुझे तुम्हारी माँ के मरने का चिड़िया से ज्यादा अफसोस है। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये दाना कहाँ से लिया तुमने?
बहुत मुश्किल से इतने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़े मुझे ये दाना लेने के लिए। कबूतर की माँ का अफसोस करने गई थी, उसने दिया है मुझे ये दाना। तो क्या मैं भी जाऊं कबूतर के पास उसकी माँ का अफसोस करने? नहीं कालू, कोई जरूरत नहीं है, ये दाना हम दोनों के लिए काफी है। मेरे सुंदर कालू, मुझे एक काम है तुमसे। बताओ बताओ गोरी, क्या काम है? कालू जी, कबूतर के पास उसकी माँ का दिया हुआ सोने का हार है, मुझे वो हार चुराना है और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। गोरी, उसकी माँ की निशानी है, इतना जुल्म ना करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अकेली ही चुरा लूंगी। ठीक है, मगर करना क्या होगा? फिर गोरी कालू के कान में लग जाती है। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। गोरी को कबूतर का हार जो चुराना था। ये रस्सी तुम मेरी पूंछ से बांधकर बाहर पेड़ पर बैठ जाना। अगर ये रस्सी जोर जोर से हिले तो इसका मतलब मैं पकड़ी गई हूँ। तुम इस रस्सी को जोर से अपनी तरफ खींच लेना। तुम चिंता ना करो गोरी, मैं ये रस्सी पूरे जोर से खींच लूंगा। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। गोरी रस्सी को बांध देती है और कालू एक पेड़ पर बैठ जाता है। गोरी कबूतर के करीब आ जाती है और उसे गौर से देखने सो रहा लगती है, है। मेरा कबूतर भाई तो सो रहा है। फिर गोरी आहिस्ता से कबूतर का हार उठाती है। जैसे हार उठाती है, कबूतर की आंख खुल जाती है और वह गोरी की टांग चोर पकड़ चोर लेता है। चोर! कालू, रस्सी खींचो। कालू, गोरी पकड़ी गई, गोरी पकड़ी गई। कालू अपनी तरफ जोर लगा रहा था। कबूतर ने गोरी को टांग से पकड़ा हुआ था और वो अपनी तरफ जोर लगा रहा था। गोरी इधर उधर देखती है और एकदम पटख की आवाज आ जाती है और गोरी का पूंछ टूट जाता है और कालू के पास आ जाता है। कालू डर जाता है। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने गोरी? अब वो अपनी पूंछ टूटने का जिम्मेदार मुझे ही ठहराएगी। बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है, क्या एक माँ भी बेटे का हार चुरा सकती है? कबूतर कबूतर, मैंने सोचा कि माँ का हार है, कहीं तुमसे गुम ना हो जाए। मैं ये हार अपने घर ले जाकर संभाल लेती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो देखो, मेरी पूंछ भी टूट गई है। अब तुम जाओ, तुम्हें चोरी करने की सजा मिल चुकी है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें कल देखूंगा। फिर गोरी वहां से उड़ जाती है और उसे किए की सजा मिल जाती है।